नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आपका क्लास 10th का चल रहा है चैप्टर माध्य, जिसमें पिछले कक्षा में चला है आपको सिंगल मान, डबल मान, जिसमें निकालना था, माध्य ज्ञात करना था। किसी में एफ का भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आया था माध्य में। ठीक, आज चैप्टर से क्वेश्चन आया है क्लास 10th का, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, भारतीय भवन किताब से है और प्रश्नावली 2 है। क्वेश्चन दिया गया है 3 के 1 में, निम्न सारणी से समानांतर माध्य निकाले। ठीक, अंक में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यानी कि इन सभी में 10 का अंतर है। और विद्यार्थियों की संख्या में दिया गया 12, 18, 27, 20, 17 और 6। तो आइए इसको हल करते हैं। हल इसको ज्ञात करने के लिए हम 4 कॉलम का खंड बनाएंगे। कितने कॉलम का खंड बनाएंगे? 4 कॉलम का खंड बनाएंगे। ठीक, एक, दो, तीन, एक, 4। फर्स्ट में लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ पे दिए हुए अंक हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, सेकेंड में लिखेंगे बारंबारता और थर्ड में लिखेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक, और फोर्थ वाला में लिखेंगे हम एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स, जिसको एफ एक्स भी कहते हैं। अब आपका वर्ग अंतराल में जो संख्या दिए हुए उसको लिखेंगे, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, और बारंबारता में दिया गया है 12, 18, 27, 20, 17, 6। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि वर्ग अंतराल वाला को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। यानी 0 में 10 को जोड़ेंगे, 0 में 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 10 बटा में 2, यानी कि कट के आ जाएगी 5। ठीक, फिर 10 में 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी कि 30 बटा में 2, 2 से कटेगी 15 मतलब, यानी कि आप जोड़ के 2 से भाग कीजिए या फिर उसको आधा कीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगी कट के 15। ठीक, 20 को और 30 को जोड़ेंगे, 20 प्लस 30 बटा में 2, यानी कि आ जाएगा 50 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे तो 25 मरता हो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 25। ठीक, फिर उसके बाद 30 और 40 को जोड़ेंगे, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो आज जोड़ करके भाग लगाएंगे, 30 40 70 बटा में 2, 2 से कटेगा तो 35 घर में, यानी कि यहाँ आ जाएगा 35। ठीक, अब यहाँ पे 40 और 50 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, 40 और 50 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 90 बटा में 2, 2 से काटेंगे 45 मतलब, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 45। फिर 50 में 60 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक, यानी कि 50 में 60 को जोड़ेंगे तो 110 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 55, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 55। अब हम एक एक्स में उस संख्या को लिखते हैं जो यहाँ पे बारंबारता को हम बोलते हैं एक्स, सॉरी, बारंबारता को बोलते हैं एफ और वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स। ठीक, तो यहाँ पे एफ एक्स ज्ञात करने के लिए ना बारंबारता और वर्ग चिन्ह, यानी कि एफ और एक्स को हम गुना करके क्या ज्ञात करते हैं, एफ एक्स ज्ञात करते हैं, यानी कि 12 के पहाड़ 5 और पढ़ेंगे तो 12 पचे 60। ठीक, 15 में 18 से गुना करेंगे तो 18 दहा 180 और 18 पचे
90, यानी कि 180 या 90 227, कितना जाएंगे 270। ठीक, अब 25 में 27 से गुना करेंगे, 27 में 25 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 7 पचे 35, 5 दूना 10 3 13, 7 दूना 14, 2 दूना 4 5, 5 7 6, यानी कि 675। ठीक, और 35 में 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 700, और 45 में 7 से गुना करके देख लेते हैं। 45 में 17 से गुना करें तो 7 पचे 35, हासिल 3, 7 चौका 28 3 31, 5 1 का 5, 4 1 का 4, 5 6 और 7, यानी कि 765। ठीक, और 6 में 55 से गुना करें तो 6 पचे 30, हासिल 3, 6 पचे 30 3 33। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एफ वाला को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? एफ वाला को। या तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ, और इस सब को जोड़ेंगे। 7 7 14 6 20, 20 8 28 2 30, हासिल 3, 1 2 3 2 5 5 6 6 1 7 7 3 10, कितना आ जाएगा 100। अब इसको जोड़ेंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, अब इस सबको जोड़ेंगे 0 5 5 10 के 0, हासिल 1, 3 6 9 9 7 16 16 7 23 23 6 29 1 30, हासिल 3, 3 7 10 7 17 17 6 23 23 2 25 25 3 28, 25 3 28, 25 3 28, यानी कि आ जाएगी सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 2800। तो आपको सूत्र पता है माध्य का, इसलिए माध्य बराबर, हमने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2800 बटा में सिग्मा एफ का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 100। अब हम यहाँ पे करेंगे कथी, डबल जीरो से को कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28, यानी कि हम इसको सजा के लिख सकते हैं माध्य बराबर 28 आंसर। परीक्षा में इस तरह से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा नंबर देगा। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं?